ये लड़का बचपन से ही जहरीले सांपों को बहुत पसंद करता था। वह तो सांपों की हड्डियों से अपना बिस्तर तक बना लेता था। उसके दादा को डर था कि बड़ा होकर कहीं यह लड़का उन्हें ही न खा जाए, इसलिए एक दिन दादा उसे पहाड़ पर ले गए और वहीं अकेला छोड़ आए। जिंदा रहने के लिए लड़के को हर दिन कबाड़ इकट्ठा करके पैसे कमाने पड़े। कई साल बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसके बैंक में 11 लाख रुपए जमा हो चुके थे। उसने एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया था, लेकिन एक दिन जब वह पैसे निकालने बैंक गया तो उसके होश उड़ गए। उसके खाते में सिर्फ $3 बचे थे। बैंक मैनेजर ने गलती मानने के बजाय उसे ही बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम तो बस एक मजदूर हो, तुम्हारे पास बैंक पर इल्जाम लगाने का क्या सबूत है? जॉन ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने बैंक मैनेजर की बात और उसके दिखाए सबूत सुने। फिर उन्होंने इसे सिर्फ पैसों का झगड़ा बताया। पुलिस ने जॉन से कहा, अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो कोर्ट में केस करो। ये सुनते ही बैंक मैनेजर का रवैया बदल गया। वह बोली, यहाँ हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो हम आराम से जांच करेंगे, और अगर इंतजार नहीं करना है तो कोर्ट चले जाओ, लेकिन याद रखना कोर्ट में सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि बैंक ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? जॉन समझ गया कि बैंक पैसे वापस करने वाला नहीं है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह सीधे एक वकील के ऑफिस पहुंचा। जॉन ने कहा, मुझे बैंक में जमा पैसों के मामले में मदद चाहिए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, कितने पैसे का मामला है? जॉन बोला, 1 लाख रुपए। लड़की ने तुरंत फोन किया, हेलो वकील लिन, आपका क्लाइंट आ गया है। सर इधर आइए, वकील लिन आपसे मिल सकती हैं। वकील लिन ने कहा, मिस्टर जॉन आपसे मिलकर अच्छा लगा, बैठिए। फिर उन्होंने पूछा, मुझे बताया गया है कि आपके बैंक खाते से 11 लाख रुपए गायब हो गए हैं। जॉन ने कहा, हाँ। वकील लिन बोली, तो मुझे शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी बात बताइए। जो हुआ है सिर्फ वही बताइए, अपनी भावनाएं मत बताइए। मुझे सिर्फ सच और सबूत चाहिए। तभी जॉन को अपने पिता की कही एक बात याद आई। पिता ने कहा था, बेटा मैं तुम्हें बहुत समय से बताना चाहता था, घर में लाल ईंट और सीमेंट खत्म हो गया है, जल्दी से और पैसे भेज दो। जॉन ने पूछा, पापा कितने पैसे चाहिए? पिता बोले, मजदूरी और सामान मिलाकर कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए। जॉन ने कहा, ठीक है मैं आज ही पैसे भेज दूंगा। इसीलिए वह उस दिन बैंक से पैसे निकालने गया था। उसने बैंक में कहा, मुझे आज पैसे निकालने हैं, घर पर 3 लाख रुपए भेजने हैं। बैंक कर्मचारी ने कहा, ठीक है कृपया यहाँ बैठिए। लेकिन कुछ देर बाद कर्मचारी ने कहा, सर आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जॉन को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वकील लिन ने कहा, मिस्टर जॉन आपके केस में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली बात, आपका और बैंक का एक समझौता है। बैंक एक बड़ी वित्तीय संस्था है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे सुरक्षित रखे। अब अगर आपके पैसे बैंक से गायब हो गए हैं तो चाहे बैंक का कोई कर्मचारी इसमें शामिल हो या नहीं, बैंक अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच नहीं सकता। दूसरी बात, बैंक मैनेजर वांग फांग कह रही है कि यह एक पुराने कर्मचारी की निजी चोरी है। वह बैंक की जिम्मेदारी को उसे एक कर्मचारी की जिम्मेदारी बताकर बचने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात, पुलिस ने इसे पैसों का विवाद बताया है और आपको कोर्ट जाने को कहा है। यह बात गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस चोर को पकड़ने की जांच कर सकती है और आप बैंक से अपना पैसा वापस लेने के लिए अलग से केस कर सकते हैं। जॉन ने पूछा, तो क्या हम यह केस जीत सकते हैं? वकील लिन ने कहा, केस लड़ा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बैंक के पास बहुत बड़े वकील हैं और उनके पास बहुत पैसा भी है। ऐसे मामलों में बैंक की सबसे बड़ी चाल होती है मामला लटकाना। वे हर तरह की कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके केस को 1 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक खींच सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप थक जाएं, पैसे खर्च करते करते परेशान हो जाएं और आखिर में हार मान लें, या फिर मजबूरी में कम पैसों पर समझौता कर लें। और कोर्ट का केस लड़ने में पैसे भी लगते हैं। हमारी शुरुआत की फीस 50,000 रुपए है। आगे केस कैसे चलता है उसके हिसाब से और खर्च भी हो सकता है। वकील लिन ने जॉन की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जॉन मैं जानती हूँ कि आपके लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए आपके पास 2 रास्ते हैं। आप घर जा सकते हैं और ऐसा समझ सकते